आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। उन्होंने अगर घी मक्खन का शब्द अगर इस्तेमाल किया है तो ऐसा तो नहीं है असम्मानजनक है। चोर को हम बाद में दोष देंगे, पहले अपनी सामान की सुरक्षा खुद करो। अगर बच्चे जाने के लिए एग्री हैं तो ले जाएं। वो तो सीमा भी कह रही है, सचिन भी कह रहा है। अगर प्यार से कोई भी लड़की या कोई भी महिला अगर हमारे हिंदुस्तान में आना चाहती है और लीगल तरीके से आना चाहती है तो हमारा उसका स्वागत है। गीता भाटी को कोई मुद्दा नहीं मिला फेमस होने का इंडिया में। अच्छा, एपी सिंह की बात की जाए, एपी सिंह सीमा के पक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं राखी बंधवा के भी आया है। लेकिन अपनी बहन को घी और मक्खन कहते हैं। घी और मक्खन तो किसी भी चीज में डल जाता है, रोटी पे लग जाता है, इसकी दाल में, उसकी दाल में, इसकी सब्जी में, कहीं भी डाल दिया जाता है। तो अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द उपयोग करना की अच्छी बात है एपी सिंह की? मैं उनकी बात को लेके चलता हूँ, घी और मक्खन की बात को। एक बात बताइए, एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जाने माने वकील हैं इंडिया के। तो उन्होंने अगर घी मक्खन का शब्द अगर इस्तेमाल किया है तो ऐसा तो नहीं है असम्मानजनक है। अब इस बात को तो उन्होंने एपी सिंह जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका भाव, उसका अर्थ तो वही जानते होंगे। अपने संविधान में या अपने उसमें जो जितने नियम हैं गवर्नमेंट की उसमें वकालत में, क्या ये कहीं लिखा है कि बच्चे जो हैं माँ से 18 वर्ष की उम्र होने से पहले जुदा किए जाते हैं, अलग हो सकते हैं? देखिए, यहाँ संविधान की बात आ गई तो संविधान में तो ये भी नहीं है कि अपने पति को छोड़ के 4 बच्चों को उठा के कहीं और आके बस जाओ। 3 तलाक बोल देने से वहाँ तलाक हो जाता है, मानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी 3 तलाक लेने के बाद भी तलाक बोल दिया, हो गया। उसके बाद भी 80,000 रुपये महीने की क्यों ले रही थी? फिर वो नहीं लेना चाहिए था। जब पति नहीं रहा तो पति से पैसा कैसा, वो तो नहीं लेना चाहिए। वो क्यों ले रही थी? उसकी प्रॉपर्टी पे हक क्यों जता रही थी? गुलाम हैदर, मेरी बात को अगर सुन रहे हो, मेरी आवाज़ को, एक बात बताइए, जब आपने 3 बार 3 तलाक दे दिए, ठीक है, आप कौन से उसके हकदार हो गए, कौन से पति रह गए हैं? तो पैसे क्यों ले रही थी? भेज रहे हो? पैसे क्यों भेज? तो वो ले ही क्यों रही थी? चोर को हम बाद में गलती देंगे, ध्यान रखना गुलाम हैदर। चोर को हम बाद में दोष देंगे, पहले अपनी सामान की सुरक्षा खुद करो। तुमने जो है, अगर तुमने तलाक दिया था, तुम्हारी पत्नी नहीं रह गई तो तुमने पैसे किस बात के भेजे? तुम्हें पति बनने का आप तुम हकदार नहीं हो इसके, जो तुम कह रहे हो। मैं सही कहती हूँ सर। आपको एक माला लीजिए, सीमा 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 हैदर या सीमा सचिन मीणा, जैसे वो कहते हैं ना एपी सिंह जी, आपके लिए तो वो सबसे अच्छा है। आप सच्ची में सीमा हैदर का नाम ही रटते हो। ये तो मैंने देखा, पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी और जब इस विषय में बात हुई थी तब भी सीमा हैदर ही था, इस वक्त भी वही चल रहा है। आज भी अभी नया टॉपिक आएगा। ये बात है। अच्छा, मेरा तो ये कहना है, सभी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की वकीलों की जो पैनल है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज इस मामले को चाहे सीमा की तरफ से चाहे मिथिलेश भाटी की तरफ से अपना अपना पैनल लेके ना पहुँचे। और उसमें अच्छाई यही होगी कि जितना पैनल लेके पहुँचोगे, जितना आप अपने को फेमस करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे वकील हो। हाँ, अगर अच्छे वकील होते तो एक बात बताइए, समझौते की बात करते, है ना? आप जो है उसको वहां से प्रताड़ित कर रहे हो, मतलब डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो। अरे वकीलों ने, मैंने एक पैनल पे सुना है ना, कि मतलब जो है हम लोग गीता भाटी की तरफ से खड़े हैं, ठीक है, मिथिलेश भाटी की तरफ से खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। अरे भाई साहब, आप लोग लॉयर हो, मैंने लॉ तो नहीं पढ़ी है, बट जो है मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं क्वालिफिकेशन तो नहीं अपने यहाँ शो करने का आया हूँ, लेकिन एक बात बताओ, पहले इतनी जल्दी आप जो है पूरे पैनल को लेके आप जो है उस पर पहुँच जाते हो, इसमें क्या फायदा है? अरे तुम अपने को क्यों हाईलाइट करते हो? फायदा किस में है? सीमा करने में फायदा है। मिथिलेश भाटी का साथ देने में फायदा नहीं है, सीमा का साथ देने में। तभी तो जब मैंने एपी सिंह के लिए पूछा तो आपने तो ऐसे घुमा दिया जैसे कि बात ही क्या है। घुमाया नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, गुलाम हैदर आ रहे हैं, वो उन्होंने जो भारत की मीडिया है उसका आभार व्यक्त किया है कि जो कुछ भी मुझे पता चला कि सीमा भारत में है, मुझे भारत की मीडिया से के द्वारा ही पता चला। मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ तक वीडियोस मिली और मैं जान पाया कि वो वहाँ है। अपने 3 बेटियों और बेटों को लेकर वो इतना चिंतित हैं, इतना परेशान है, भारत आके वो लेकर जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, आपने बोला 18 वर्ष की आयु तक जो है
जो बच्चा है वो माँ के पास रहता है, माँ के हक में रहता है, लेकिन 4 बच्चे हैं तो ये तो हो सकता है ना कि 2 वो वापस लेके जा सके अपने लिए। उनका भी तो पिता का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं उमड़ता होगा ना अपने बच्चों के लिए। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा, न तो मैं गुलाम हैदर की तरफ से कह रहा हूँ, न सीमा सचिन की तरफ से कह रहा हूँ, अगर सरकारी नियम में, गवर्नमेंट में अगर ऐसा है कहीं कि बच्चों को चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। 18 साल की उम्र होने से पहले ही अगर अलग किया जाता हो तो ले जाएं। दूसरी बात है, अगर बच्चे जाने के लिए एग्री हैं तो ले जाएं। वो तो सीमा भी कह रही है, सचिन भी कह रहा है, ये भी हमने सुना है। तो वो आज तक नहीं बोला सीमा ने कि मैं अपने बच्चे देने के लिए तैयार हूँ। वो कहती मैं चाहती नहीं कि मेरे बच्चे जाएं वहाँ पे। वो बच्चे नहीं चाहते हैं। वो सीमा वो कहती हैं कि अगर बच्चे जाने के लिए अपनी इच्छा से सहमत हैं तो जाएं, मैं नहीं रोक पाऊंगी, नहीं रोकूंगी। लेकिन बात यह है कि बच्चों की जो परवरिश है, जो माँ का जो प्यार होता है, वो ये इस बात को कह रही है, जो एक माँ का प्यार होता है, जो माँ के पास जो बच्चे रहते हैं ना, वो प्यार पिता के पास नहीं हो पाता है, अन्य दूसरी माता के पास नहीं हो पाता है। वो इसलिए कह रही है, और ये नहीं कह रही है कि कोई बात नहीं है, अगर ले जाना चाह रहा है तो ले जाए। लेकिन ये भी तो नियम है, जब तक 18 साल नहीं हो सकते हैं वो बच्चे भी नहीं देने की हकदार है। वो नहीं देगी, वो उसकी इच्छा होगी देगी, नहीं माता का प्यार सब कुछ और पिता का संघर्ष कुछ नहीं। बात तो वही चल रही है, पिता का संघर्ष तो होता ही है। देखिए, अगर गुलाम हैदर ने 3 तलाक बोलने के बाद भी 80,000 रुपए भेजे तो किस लिए भेजे होंगे हर महीने? अपने बच्चों के लिए ही ना। तो वो मूर्ख है ना। देखिए, उसमें भी वही अगर तलाक दे दिया तो तुम्हारी पत्नी कैसे रह गई? तुम्हारा क्या उससे संबंध रह गया? तुम उसको पैसे क्यों भेजते थे? तुम, इसका मतलब कि कमी तुम में है कि तुम जो है ना नियम के पक्के नहीं हो, तुम अपनी जुबान के पक्के नहीं हो, तुम बदतमीज व्यक्ति हो। अगर तुमने सब कुछ यहाँ किया होता और यहाँ जिस समय तुम हाईलाइट हुए हो ना मीडिया में, इंडिया में होते तो पता चल जाता। वो तो हुए ही नहीं है। जो इंडिया में हुई है उसको कुछ नहीं पता चला, उसके लिए तो सारे खड़े हैं। तो वो तो हुए ही नहीं, वो तो वहां बात कर रहे हैं, वो तो अभी तक भारत में पहुंचे ही नहीं। जो आप कह रहे पता चल जाता, मीडिया में हाईलाइट होते भारत में आके। सीमा हैदर हो तो रही है, उसे तो कुछ पता नहीं चल रहा। उसे फिल्मों में काम मिल रहा है, उसने 6-6 साल अपने यूट्यूब पे अकाउंट बना लिया, वो तो दोनों हाथों से पैसा कमा रही है। उसे तो इतना कुछ फायदा हो रहा है मीडिया में आने का। आप कह रहे हैं मीडिया में होते तो पता चल जाता। तो ये तो उसकी गलती थोड़ी ना है मैम, ये तो यूट्यूब वालों की गलती है। या उधर फेसबुक वालों की है, या पबजी वालों की। अरे भाई क्यों इतना परमिशन दिया है? क्यों इतना जो है एक कितने अकाउंट बना ले? वो कितनी भी बना ले। अभी कोई गवर्नमेंट में कोई पाबंदी है, कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी प्रकार का? सीमा के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मिथिलेश भाटी के लिए सारी पाबंदियां हैं, एपी सिंह के लिए बोलने पे जुबान पे कोई लगाम नहीं है, गीता भाटी के लिए सारी जुबान होनी चाहिए, उन लोगों के लिए। देखिए, मैं तभी तो कह रही हूँ, अगली सीमा तो आप ही लाने वाले हैं इस हिसाब से। मैं तभी तो बोल रही हूँ। मैम देखिए, चाहे हमारी हिंदुस्तान की जनता सुन रही होगी, और चाहे मिथिलेश सुन रही हो, चाहे गीता सुन रही हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ आज। अगर प्यार से कोई भी लड़की या कोई भी महिला अगर हमारे हिंदुस्तान में आना चाहती है और लीगल तरीके से आना चाहती है तो हमारा उसका स्वागत है। अगर ऐसी बात आती है तो मुझे बुला लिया जाए, अब मैं उसका स्वागत पहले करूंगा अपने इंडिया में। क्योंकि जो अवैध तरीके से आई है, अगर ये उनके साथ खड़े हैं तो जो वैध आएंगे उनके साथ तो खड़े होंगे ही होंगे ना, है ना भाई? प्यार है, इसी को धरती पे कहते हैं ना, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने जो चीज बना दी है वो नेचुरल तरीके से नेचर ने बना दी है। उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। अब रही बात ये, इस वक्त अगर ऐसा होता है, कल को वो जासूस निकलते हैं, उसे वापस भेजा जाता है, तब भी आप ये बोलेंगे मूर्ख है इसलिए रोक दिया? प्यार में आई थी वो, तो मतलब सारा कल को ये भी हो जाएगा कि वो जासूस है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से आप सीमा कर रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि आपकी नजर में सीमा एक तरफ और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक तरफ, वो सारे बेकार हैं, गलत हैं, झूठे हैं। नहीं, भारत की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे रॉ ले लीजिए, चाहे एटीएस ले लीजिए, कौन सी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, या जितनी भी हैं, हमें उनकी सेड़ी नहीं काउंट करनी है मैम। उनसे बढ़ के ना हम हैं, ना भारत की जनता है, क्योंकि उनका डिसीजन, उनको ट्रेनिंग, उनका जो नियम है, उनसे बढ़ के हम नहीं हैं। जब उन्होंने जांच कर ली है और जांच जारी है तो हम या हमारी भारत की जनता या गीता भाटी जो कहती है ना
कि उसको मोदी जी संदूक में बंद करके उसको पाकिस्तान में फेंकाओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी महिला, जो महिला आयोग बताती है, पता नहीं कौन क्या 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 अपने को नाम लेती है, वो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती है। तुम्हें सभ्यता नाम की चीज नहीं रह गई है। तुम अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हो और ये शब्द इस्तेमाल करते हो। अरे तुम कौन होते हो उसको बाहर फेंकवाने के लिए? तुम्हें कौन सा अधिकार है? तुम हो कौन? तुम किस खेत की मूली हो? भी वही नागरिक है जो आप नागरिक हो। आप नागरिक हो, वैसे वो नागरिक है। जैसे आप सीमा का पक्ष ले रहे हैं, सीमा के पक्ष में वो नहीं है। सिर्फ इतना है, लोकतंत्र है इस देश में, कोई किसी के बारे में बात कर सकता है। आप भी तो कर रहे हैं और आपका भी तो दिखाया ही जाएगा आगे। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं दिखाया जाऊँ और मैं अगर किसी का गलत पक्ष लूँ तो अब मुझसे कहा जाए। ठीक है, एक बात बताइए मैम, उसके घर वाले रख रहे हैं, सचिन रख रहा है, उसके ससुर रख रहे हैं, रबुपुरा के गांव वाले रख रहे हैं, सब उसके पक्ष में हैं। गीता भाटी को कोई मुद्दा नहीं मिला फेमस होने का इंडिया में। तुम क्यों उसके चिपकी चिपकी घूम रही हो? क्या तुम्हें कोई चांस नहीं मिला? तुम बैठी थी इसी अवसर को, तुम्हें मौका मिल गया। सभ्यता को समझो। तुम खुद कहती हो कि मैं भारत की सभ्यता संस्कृति को मानती हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं जाती। अरे तुम्हें तमीज नहीं है इस बात की। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लखनऊ वासी हूँ। अगर तुम यहाँ से अगर तुम पास में होते ना, तो लखनऊ की महिलाएं ना, अगर उनके साथ में अगर ये पास में होती वो तुम्हें बता देती हमारे यहाँ की जिस तरीके से तुम उनके साथ मिसबिहेविंग कर रहे हो। नहीं, कौन कह रहा है? आए दिन अपने यूट्यूब पे जो वीडियो बनते हैं, सीमा, हैदर, सचिन और एपी सिंह का पक्षपात होता है। और यहाँ तक कि उनकी बात नहीं मैं कर सकता हूँ, ये तो कह ही रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा रबुपुरा के जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसके मोहल्ले वाले हैं, जारे जो उसके गांव वाले हैं, पूर्ण रूप से सहमति है उनकी। अरे तुम कौन हो उसको भगाने वाली? तुम्हें क्या अधिकार है? वो तो ये कहो कि तुम यहाँ की हो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने को बोल्ड फील कर, मतलब जो है अपने को प्रदर्शित कर रही हो जनता में, मैं बोल्ड हूँ लप्पू झिमुर कह के, या गीता भाटी मैं महिला उसकी आयोग की, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे क्या होने से है? तुम क्या हो? तुम खा डालोगी किसी को कि तुम जबरदस्ती तुम किसी पे नियम को तोड़ के जाओगी? ATS, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, ये जितनी है गवर्नमेंट की जांच एजेंसियां, तुम इससे बढ़ के बन गई हो। तुम अपने आप अपने को मतलब प्राइम मिनिस्टर। अरे ये फैसला तो हमारे योगी बाबा जी का है, मोदी जी का है। जो उनको काम करना है, जो काम उनको करना है वो तुम कर रही हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? खींची है तुम्हारी ऐसी हरकतों पे, ऐसी आदतों पे, तो अपने को हाईलाइट करने के लिए बात हो रही थी मिथिलेश भाटी, मुद्दों को ले रहे हो। गीता भाटी, एपी सिंह। बात आती है तो हमारे साथ अवधेश कौशल जी हैं, उनका कहना है सीमा ही से ही है, बस सीमा ही से ही है। नहीं, सिर्फ सीमा ही से ही है, इसके अलावा ये कुछ और बात नहीं करना चाहते। अपने देश की जो महिलाएं हैं उनके अंदर सभ्यता नहीं है। पाकिस्तानी से जो आई हुई सीमा हैदर है, बस वही सभ्यता की मूर्त बन के आई है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।